दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास गंवाने के लिए सब कुछ है। क्योंकि बीजेपी के पीछे दांव इस देश के भीतर के हर उस संस्थान का, हर उस नौकरशाह का, हर उस पुलिस प्रशासन का, हर उस मीडिया संपादक या मीडिया प्रतिष्ठान के मालिकों का और कॉरपोरेट का लगा हुआ है, जो ये मानकर चल रही है कि अब मोदी सरकार के साथ ही खड़े रहना है। तो फिर इस खड़े होने का मतलब 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम जो चुनाव के मद्देनजर हैं, उसमें किसी भी हालत में कांग्रेस को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देना है। और आज राहुल गांधी की यात्रा की एंट्री जब तय थी कि आज उत्तर प्रदेश में एंट्री हो रही है, और इस उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा अगर इस यात्रा के जरिए प्रभावित हो गई तो फिर 2024 की तस्वीर बदल सकती है, व्यापक तौर पर बदल सकती है। लेकिन राहुल गांधी की एंट्री शाम 4:30 बजे और सुबह ही खबर आई कि दरअसल कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। यानी इस देश के भीतर में विपक्ष की राजनीति को फ्रीज करने के लिए जो भी पाइपलाइन पैसे की थी, फंडिंग की थी, उस पर रोक लगाने का काम ईडी और सीबीआई ने बाखूबी किया है। इस देश के तकरीबन 1150 बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े पैसे वाले लोग हों, जो कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में वहां की सरकार को फंडिंग कर रहे थे, उनको दबाव में लिया, नकेल कसी, उनको गिरफ्तार किया। और यह वाकई 1150 लोगों की एक लंबी लिस्ट है। चाहे वो एक वक्त तेलंगाना के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे कर्नाटक के हों, यानी हर उस राज्य में जहां बीजेपी नहीं, वहां के तमाम रईसों को डराया गया, अपने दायरे में लिया गया और उसके बाद नकेल कसी गई। लेकिन पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आज सक्रिय दिखाई दिया। हालांकि यह सक्रियता 2 दिन पहले की है, जब नोटिस पहला भेजा गया ये कहते हुए कि अब फ्रीज किया जा रहा है आपका अकाउंट। उससे पहले कोई नोटिस नहीं आया था। 1952 के चुनाव से लेकर आज तक के चुनाव में आपने कभी ना ये सुना होगा, ना ये समझा होगा कि विपक्ष के राजनीतिक दल के अकाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रीज कर दे, ये कहकर कि आप पर 215 करोड़ का एरियर है। भारत के राजनीतिक इतिहास में सब कुछ पहली बार हो रहा है। अकाउंट फ्रीज किया गया, काफी शोर मचा। उसके बाद कहा गया कि हम फ्रीज को हटाते हैं, अगले बुधवार तक सुनवाई तब करेंगे, लेकिन 115 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में हमेशा रहने चाहिए, अन्यथा इसे फ्रीज माना जाएगा, यानी इतना पैसा तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। इसी दौर में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की एंट्री और एंट्री के साथ वहां उमड़ा हुआ जन सैलाब। यह दरअसल चंदौली का नौबतपुर का इलाका है, जो बिहार के सासाराम के बाद एंट्री चंदौली में होती है। राहुल गांधी कल बनारस में होंगे, उसके बाद भदोई में होंगे, उसके बाद अमेठी में होंगे, फिर रायबरेली में होंगे, फिर कानपुर में होंगे, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर होंगे। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 800 किलोमीटर की